Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Learn. Myself Abhishek, and today we are going to discuss about application of derivatives. So let's start it बेटा. Application of derivatives कहाँ से start होता है? पहले हमने किया derivatives पे. क्या किया हमने? Derivatives. Derivatives करा हमने. Derivatives में हमने किया differentiation of different functions. डिफ्रेंशिएशन किया हमने ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें बच्चे आपके कंपोजिट फंक्शंस थे, लॉगरिथमिक, ठीक है, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस थे, एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उसके बाद आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म थी, और उसके बाद आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी किया आपने. ठीक है, ये अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स किए. अब इनको डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या था कि जनरल कंडीशन ये थी कि आप लोग फाइंड आउट करते थे डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स. डी वाई अपॉन डी एक्स कब करते हैं बच्चे हम? जब y आपको एक वेरिएबल दिया गया है, वो एक फंक्शन पे डिपेंड है, और वो फंक्शन है बच्चे वेरिएबल x पे डिपेंड. दैट मीन्स कि आप जब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कितना आएगा. x अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कितना आएगा बेटा? 2 + 1. x अगर आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कितना आएगा बेटा? That means the value of y is changing with respect to x. जिस तरह से आप वैल्यू ऑफ y चेंज कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ x चेंज कर रहे हैं, इन द सेम वे आपके पास वैल्यू ऑफ x भी चेंज कर रहा है. तो जनरली हम डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स करते हैं बेटा. डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी, विच इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 is representing the change in y with respect to x. यहाँ पे बच्चे x2 क्या था आपके पास? फॉर एग्जांपल दिस हम x2 ले लेते हैं, इसको हम x1 ले लेते हैं, इसे y2 y1. x2 कितना है बेटा? 2, एंड x1 कितना है? 1. और y1 कितना है बच्चे आपके पास? y2 कितना है? 3. दिस इज 1/1. दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है बच्चे? 1 के. तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो रहा बच्चे? 1. ओवरऑल कितना है? 1. अगर आप इसका डेरिवेटिव भी करेंगे तो डेरिवेटिव का कंडीशन यही है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1. तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा बच्चे? 1, एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0. That means y is changing with respect to x is the rate of 1. ठीक है बेटा, ये डेरिवेटिव सिंपल सा कंडीशन है. ठीक है, y चेंज कर रहा है कितना विद रिस्पेक्ट टू x बच्चे? 1 की कंडीशन के साथ. क्लियर है? तो ये हम कर रहे हैं कि y is changing with respect to x. ये जनरल डेरिवेटिव है. अब आ जाता है हमारे पास, अब डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिखते हैं जनरली डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका मीनिंग है y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. तो y में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ऑल दिस आर द सेम थिंग. ओके, सो लेट्स, अब हम जो करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, हमने जो डेरिवेटिव करा है अभी तक, हम उसका क्या रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? क्या हम डेरिवेटिव्स का रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं बच्चे? तो चलिए उस पर बात करते हैं हम. हमारे पास क्या कंडीशन है?
एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कह रहे हैं दैट मीन्स ए कार is moving at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर। कार is moving at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। That means every hour the car is covering the distance of 80 kilometers। That means हम जनरली ये कंडीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टोटल डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स। तो इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 80 किलोमीटर, दिस इज योर 80 किलोमीटर एंड दिस इज योर 80 किलोमीटर। ठीक है, 1 आवर आप दिस योर स्टार्ट पॉइंट, आपने यहाँ से स्टार्ट किया। इन 1 आवर you have covered the distance of 80 kilometers. In 1 more hour you have covered the next 80 kilometers, and in next 1 hour you have covered next 80 kilometers. That means in 3 hours you are completing the distance of 240 kilometers. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। आप इसको कैसे करेंगे जनरली? तो 3 और मल्टीप्लाई 80 कितना होता है बच्चे? 240। अगर हमने आपका इसका स्पीड निकालना होगा तो स्पीड जनरल क्या कहते हैं? टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? एवरेज क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड किस तरह से होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसा ही करते हैं, विच इज 240 upon 3 which is equals to 80. Distance is kilometer per hour. That means you are moving at the speed of 80 kilometer per hour. That means distance is changing with respect to time t. जिस तरह से टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, दिस इज योर टाइम एंड दिस योर डिस्टेंस। जिस स्पीड के साथ टाइम इंक्रीज कर रहा है उसी स्पीड के साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर x1 में 1 आवर लेता हूँ तो y1 कितना डिस्टेंस आपने कवर किया 1 आवर में? 80। x2 बच्चे अगर मैं 3 आवर लेता हूँ तो y2 कितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने? 240 किलोमीटर। दैट मीन्स y2 इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम करते हैं तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? वेरिएशन कितना है जब आप 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल पे आए हैं? मतलब x आपके पास 3 किलोमीटर, x1 1 किलोमीटर था, y2 कितना है? 240 किलोमीटर, एंड y1 कितना है? y1 कितना है? 80। तो कितना आएगा? 160 अपॉन 2, दिस इज 8। तो आपके पास dy अपॉन dx कितना आ गया? कि आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या जिसको हम x रख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कितना है बच्ची? 80 किलोमीटर, जिसको हम कह रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्ची? डिस्टेंस को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में? टाइम को। तो y इज डिस्टेंस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्लियर है बेटा? तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जनरली हमें एक फंक्शन दिया होता है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y आपके पास रिजल्ट आता जाएगा, तो y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये तो जर्नल आपके पास एक थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल एक तो हमने लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक पॉन्ड है बेटा, ये बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। देयर इज अ पॉन्ड और लेक, आप कुछ भी कह सकते हो। स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड। स्टोन को ड्रॉप करते हैं, तो आपको ये पता है कि जब भी एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है बच्चे, तो आपके पास वेव्स बनती हैं, वेव्स बनती हैं बच्चे। ठीक है, आपके पास क्या बनता है बच्चा? वेव्स। ठीक है, तो अब वेव्स का कंडीशन क्या होता है बेटा? कि वेव मूव करती है आउटवर्ड्स।
किस तरफ मूव करती है, आउटवर्ड्स। ठीक है, वेव्स बनते हैं और वेव मूव करते हैं आउटवर्ड्स। क्लियर है? इस तरह से वेव बनते जा रहे हैं और आउटवर्ड्स मूव करते जा रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ वेव्स आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेव जो है बच्चे वो मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड जब कवर होता है कंप्लीट तो डिस्टेंस कवर हो गया 5 सेंटीमीटर। सेकेंड जब कंप्लीट होता है, एक और सेकेंड कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस और 5 सेंटीमीटर कवर हो चुका है। एक और सेकेंड जब कंप्लीट होता है, थर्ड सेकेंड जब कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और कंप्लीट हो चुका है। 1 मोर सेकेंड जब कंप्लीट होता है तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन इन 4 सेकेंड्स, अगर हम 4 सेकेंड का टोटल बात करें तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है वेव ने, 5 + 5 + 5 + 5 इस 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ऐसा ही है। अब इसको अगर मैं ध्यान से एक कंडीशन के साथ कंपेयर करूं तो वेव जो बनती है बेटा, वेव बनती है इन द शेप ऑफ सर्कल। वेव किस शेप में बनती है, सर्कल की शेप में बेटा। दैट मीन्स अगर वेव आउटवर्ड्स ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स कि वेव का साइज बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स हर पार्ट में हर सेकंड के बाद रेडियस जो है वेव का बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में रेडियस 5 था, सेकंड पार्ट में रेडियस कितना हो गया, 5 and 5 10। थर्ड पार्ट में रेडियस की 3 मिनट के बाद रेडियस 3 सेकंड के बाद रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर। 4 सेकंड के बाद रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हर सेकंड के बाद रेडियस बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स एज द वेव इज मूविंग आउटवर्ड्स, wave is moving at the speed of 5 centimeter per second. That means the radius of wave is also increasing at the speed of 5 centimeter per second. रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है। अगर इस सर्कुलर वेव का रेडियस में वेरिएबल रेडियस लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस क्यों ले रहा हूँ मैं, क्यों मेंशन कर रहा हूँ वेरिएबल रेडियस आर, क्योंकि हर सेकंड के बाद रेडियस चेंज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेडियस। दैट मीन्स रेडियस जो है बच्चे वो चेंज कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, जिसको हम लोग लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, हर सेकंड के बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन रेडियस जो है बच्चे वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। वेरिएशन 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी चेंज कर रहा है रेडियस आपका। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब इसी कंडीशन में एक और हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चा जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे सर्कल का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। वेल, जब फर्स्ट सेकंड था तो रेडियस ऑफ सर्कल ये था, तो साइज़ ये था स्मॉलर। तो अगर स्मॉलर साइज़ था तो एरिया ऑफ सर्कल भी स्मॉलर था। सेकंड में क्या हो गया कि रेडियस बढ़ गया, रेडियस हो गया 5 से 10 सेंटीमीटर में। तो 10 सेंटीमीटर जब हो गया तो साइज़ वेव का बढ़ गया, साइज़ बढ़ गया तो एरिया ऑफ सर्कल भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है रेडियस भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन उसी टाइम पीरियड में एरिया भी इंक्रीज़ कर रहा है। और एरिया के साथ साथ अगर मैं सर्कल की बाउंड्री को ध्यान से देखूं तो सर्कल का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, तो इसकी बाउंड्री भी बढ़ती जा रही है, बाउंड्री भी बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स आपका सरकमफ्रेंस भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो अगर रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी चेंज हो रहा है बच्चे, तो उसी टाइम पीरियड में आपका एरिया भी चेंज कर रहा है। एरिया इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेव इज मूविंग आउटसाइड एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन रेडियस इक्वल्स टू एट व्हाट इंस्टेंट
रेडियस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड सेकेंड एक और कंडीशन ले लेते हैं, हाउ फास्ट circumference of circle is increasing, of circular wave is increasing। कंडीशन है बच्चे, आपके पास रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस के साथ साथ एरिया भी इंक्रीज कर रहा है और एरिया के साथ साथ सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो दो कंडीशन बना लेते हैं बेटा। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है बेटा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल, एंड सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है बेटा, 2 पाई आर के इक्वल। तो कंडीशन देखिए बेटा, अगर रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी चेंज कर रहा है, रेडियस क्या कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी चेंज कर रहा है, तो इन द सेम टाइम पीरियड एरिया ऑफ सर्कल इज ऑल्सो चेंजिंग। दैट मीन्स एरिया इज ऑल्सो changing with respect to time t, and in the same time period circumference is also changing with respect to time। तो अगर टाइम टी के विद रिस्पेक्ट चेंज कर रहा है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी ए अपॉन डी टी आ गया विच इज़ पाई आर स्क्वेयर, डी अपॉन डी टी ऑफ पाई आर स्क्वेयर। तो पाई बच्चे इधर आ गया तो यहाँ पे आ गया डी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2r, और ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। दिस इज़ डी ए अपॉन डी टी बेटा। अब डी आर अपॉन डी टी हमारे पास मैंशनड है बेटा, डी आर अपॉन डी टी मतलब रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी चेंज कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5। दिस इज़ योर 10 पाई आर। दैट मीन्स एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, 10 पाई आर। अब क्वेश्चन है एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, इनक्लोज्ड एरिया किस स्पीड के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर बेटा, तो डी ए अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, 10 पाई मल्टीप्लाई 8 विच इज इक्वल्स टू 80। अब एरिया है तो एरिया को यूनिट स्क्वायर के साथ मेंशन किया जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम पीरियड आ गया बेटा सेकंड। दैट मीन्स द एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एट द स्पीड ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। चेंजिंग में मोस्ट स्पेसिफिकली आएगा इंक्रीजिंग, क्योंकि अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेट है कि एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो आप लोग यहाँ मेंशन करेंगे एरिया इज इंक्रीजिंग एट द स्पीड ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इन द सेम वे अगर हम बात कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी चेंज कर रहा है, तो आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में भी वेरिएशन फाइंड आउट करनी है। हाउ फास्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग, तो आपको पता है बेटा कि आपका रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो इन द सेम वे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो बाउंड्री तो बढ़ेगा। तो आप इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ 2 पाई आर। तो 2 पाई डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी करेंगे, तो दिस इज 2 पाई एंड डी आर अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स आर इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 10 पाई। तो डी सी अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, सी इज योर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज योर बाउंड्री, दैट मीन्स योर लेंथ। तो आप इसको सेंटीमीटर में ही मेंशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी है तो सेकंड आ जाएगा, सेंटीमीटर डी सी अपॉन डी टी 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप लोग बच्चे रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप लोग डेरिवेटिव का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ वन वेरिएबल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट सेकेंड वन। अब इसमें एक और कंडीशन है बेटा, हमने किया एक कंडीशन, मैंने इसको डायरेक्टली मेंशन किया फर्स्ट टाइम था, तो हमने किया
radius is increasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दूसरी कंडीशन मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस जो है बच्चे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो रेडियस दोनों केस में चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये भी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को यहाँ से वाइप आउट कर दूं, तो अब मुझे बता सकते हैं आप कि इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेंशन करना टफ है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जो कंडीशन इंक्रीजिंग है उसको हम पॉजिटिव साइन से लेते हैं। अगर कोई भी साइन मेंशन नहीं है, दैट मीन्स द रिजल्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द रिजल्ट इज इंक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग कंडीशन है तो डिक्रीजिंग कंडीशन को हम लोग नेगेटिव साइन से मेंशन करते हैं। नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग योर रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब जहाँ पे अब देखिए हमारा रेडियस इंक्रीज कर रहा था तो हमने एरिया फाइंड आउट किया, तो एरिया का रिजल्ट जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी चेंज कर रहा है वो रिजल्ट भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स एरिया इज इंक्रीजिंग एट द स्पीड ऑफ 80 centimeter square per second. So this is how we can use derivatives in our real life examples. I hope you can understand. उनको बच्चे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को भी, और बाकी हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। थैंक यू फॉर द क्लास।